धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को ये सूचना दी थी कि 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 19 विधान सरणी कोलकाता आर्य समाज में पुरोहित प्रशिक्षण शिविर चल रहा है या प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे निमंत्रण दिए बिना मेरा नाम छापा था, जिस पर मैंने आपत्ति जताई। लेकिन आज माननीय मंत्री जी दीपक आर्य जी ने खेद व्यक्त करते हुए मुझे बाकायदा निमंत्रण दिया और कहा कि मैं व्यस्त था, मैं समझ नहीं पाया। और सुरेश जी से मेरी बात हुई। अभी सुरेश जी कह रहे हैं कि आपका निमंत्रण पंडित जी को जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आप आइए, स्वागत है आपका। 5 से लेकर के 11 तक आपको यहाँ आना है, रहना है और दोनों समय आपके विचार होंगे, आपका उपदेश होगा। ये माननीय मंत्री जी के निमंत्रण पा करके मैं भी मन ही मन संतुष्ट हुआ, क्योंकि अपने कार्यक्रम का, समाज का यही नियम है कि मंत्री और प्रधान कोई अधिकारी बाकायदा अगर निमंत्रण दे विद्वान को, या उनके आमंत्रण करने पर ही कोई विद्वान का आना संभव होता है। कोई भी बोल दे, फ़ोन पे सूचना दे, तो उससे बात नहीं बनती है। कार्यक्रम करते रहते हैं, साल भर घूमते रहते हैं संपूर्ण देश विदेश में, तो लोगों के फ़ोन आते हैं, अधिकारियों के फ़ोन आने पर तब स्वीकृति देना या स्वीकृति मिलना संभव है। तो माननीय मंत्री जी का, दीपक आर्य जी का अभी निमंत्रण मुझे मिला है। मैं पहले मना किया था, लेकिन अब निमंत्रण बाकायदा जब मिला है तो मैं सभी आर्यजनों को ये बताना युक्त समझा कि आप लोग ज़रूर इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएंगे। और जो नए लोग हैं, जो अब तक मेरे को देखे नहीं हैं, मुझसे मिले नहीं हैं, ऐसे लोगों को विशेष करके मैं अपने तरफ से निमंत्रण दे रहा हूं। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग भी ज़रूर भाग लीजिएगा। वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक मर्यादा क्या है, ऋषि दयानंद के मंतव्य क्या है, ऋषि दयानंद ने अपना मंतव्य क्या रखा और वैदिक सिद्धांत को किस तरीके से उजागर किया, विभिन्न विषयों पर रोज़ाना मेरा प्रवचन होता रहेगा, दोनों समय, सुबह और शाम। तो ज़रूर आप लोगों से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप लोग कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। हाँ, नमस्ते पंडित जी, सुरेश बोल रहा हूँ। जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, लीजिए मंत्री जी से बात कर लीजिए, दीपक जी से। हेलो जी नमस्ते जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ, मंत्री समाज कलकत्ता का। नमस्ते जी। तो हम लोग यहाँ पे पुरुष प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, तो सुरेश जी ने आपको बताया होगा। वो मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन आप लोगों के तरफ से कोई संवैधानिक कोई निमंत्रण तो मेरे पास आया नहीं। नहीं तो मैं सुरेश जी से आज से नहीं, सुरेश जी से 2 महीना पहले से बात हो रही थी मेरी। हाँ, तो सुरेश जी सारा देख रहे हैं, तो इन्होंने मेरे को कल कहा। नहीं, मैंने उनसे बोला, मैं क्यों बोला, आपके लीना दामिनी ने आपसे बोली है एक बार। कौन? लीना दामिनी, जो आपके सदस्य हैं समाज की। ना, उन्होंने मेरे को आपको बोलने के लिए नहीं बोला, उन्होंने मेरे नहीं, हमें बोलने के लिए नहीं बोला, उन्होंने आपसे पूछा क्या हमें बुलाया कि नहीं, कुछ बंगाली बच्चे चाह रहे हैं हमें। हाँ, तो मैंने तो बताया उनको कि हाँ वो उनका नाम तो लिखा हुआ, आएंगे वो। लेकिन आपने हमें देखिए हमारे यहाँ क्या है, निमंत्रण तो नहीं दिया था ना। सुनिए, हमारे यहाँ क्या है ना
जैसे सुरेश जी शिविर देख रहे हैं, तो सुरेश जी ने आपको बताया, अगर सुरेश जी ने मेरे को पहले बोलते कि आप बात कर लो तो मैं कर लेता। अब ये इन्होंने कल मेरे को बोला कि आप एक बार बात कर लीजिए। नहीं, सुरेश जी को तो मैं पहले, जब आज से 2 महीना पहले जब बात हुई तो उसी समय भी बोला था कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपको कल ही बोला है उन्होंने और हाँ। उसी बिहेव पे आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, आप लोगों से हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है या हमारा कोई भैंस खोल ले गया। नहीं, वो बात ठीक है, तो आप आए इसमें पधारें। हाँ, तो बिल्कुल, अगर आप लोग चाहे, मेरा उपयोग तो हुआ, मैंने तो सुरेश जी को यही कहा कि आज 40 वर्ष हो गया है, मेरा उपयोग हुआ ही नहीं है। नहीं, तो आप आइए इसमें, आपका स्वागत है, आप आए, ठीक है ना? स्वागत है, आए, लेकिन उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा ना हमें कि नहीं, तो ये तो इन्होंने मेरे को अगर पहले बोला होता तो मैं पहले ही आपसे बात कर लेता। असल में क्या है कि हमारे यहाँ काम थोड़ा लोग बांट के अपना अपना करते हैं। अगर कोई आप शादी में गए थे ये भी मुझे जानकारी है। हाँ, आप थे तो, नहीं, वो भी मुझे जानकारी है। तो आप ये बताइए कि हमारा क्या प्रवचन क्या रहेगा, विषय क्या रहेगा, वो बोलिए, उसी हिसाब से हम। हाँ, तो आप मुझे भी ठीक से नहीं पता है, वो सुरेश जी से आप सुरेश जी को देता हूँ मैं, आपको फोन कर बता देंगे कब बुलाना उनको, ये बताया आपने उनको? उन्होंने बोला है 5 से लेकर के 11 तक, हमें आपत्ति नहीं है, हम तो 5 से लेकर के 11 तक सुरेश जी से मेरी बात हुई। सुरेश जी ने बोला पंडित जी आप मेरे यहाँ रहिएगा या कैसा क्या करेंगे। मैंने कहा कि आप सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आपका एक प्रवचन रहेगा, 3 बजे से 4 बजे तक प्रवचन रहेगा। तो मैंने कहा मैं सुबह आ जाऊंगा, फिर शाम को घर आ जाएंगे, फिर अगला सुबह पहुंचेंगे। हाँ, वैसा भी ठीक है, अगर आपको उसमें ज्यादा सुविधा है तो। नहीं, यहाँ भी रहना चाहें, यानी आपके पास वहाँ रहने के लिए हमें पूरा रात का सारा ताम झाम लेकर के जाना पड़ेगा, लुंगी लो, गमछा लो, तो मंजन लो। नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है, तो आप वैसे ही आए, सुबह 10 बजे तक आ जाएं और शाम को जैसा भी हो भोजन वगैरह करके जाएं तो अच्छा है। अब भोजन तो करेंगे ही, भोजन तो दोपहर का भोजन रहेगा। नहीं, दोपहर का भी करें, रात को भी करें। सुरेश जी ने भी यही बोला कि पंडित जी शाम को भोजन करके ही आप जाएंगे, हमें आपत्ति नहीं है। देखिए सुरेश जी, आपसे भले ही मेरी बात ना हो, सुरेश जी से हमेशा बात होती रहती है हमारी, और हमारे बच्चे भी उनसे बात करते रहते हैं। हाँ, तो आप जरूर, अच्छा है, आप बहुत अच्छी बात है, आप आइए, पधारिए, है ना? हाँ, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। 5 तारीख को मैं आ जाऊंगा, समय से ही आ जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए समय निर्धारण हो और विषय निर्धारित करिए। तो सुरेश जी ने बोला विषय आप अपना बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है, विषय अगर हमें बनाना होगा तो हम अपने हिसाब से विषय बना लेंगे, जिससे कि आपको नई नई बातों की जानकारी मैं कराऊं। ठीक है। और मैंने ये भी सुरेश जी को बोला कि वहाँ पर जो आपका सुरेश जी को मंत्री जी, हाँ जी बोलिए। मैंने सुरेश जी को ये भी बोला कि जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं, मैं अपने विषय पे बोलूंगा। ठीक है, आगे से आप सुझाव दीजिएगा, फिर वैसे करेंगे। हाँ, तो मुझे विवाद नहीं चाहिए बाबा, मैं 40 साल काट दिया इसमें। ठीक है, आप आए, जरूर आए। ठीक है, मैं अभी अपना पेज में सारा सर्कुलेट दे देता हूँ। हेलो, हाँ पंडित, मैं अपने पेज में अभी सबको सर्कुलर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारे क्या ना, एक आदमी काम कर रहा है, वही काम कर वार्षिकोत्सव में एक आदमी काम कर रहा है, तो मंत्री जी जरूरत। हाँ, वो तो ठीक है, आपसे तो मैंने इनसे बोला कि भले ही आपसे मेरी बात ना हो, लेकिन सुरेश जी से हमेशा हमारी बात होती रहती है। हाँ, बस तो बोलो भैया, पंडित जी से बैठे थे भी, हम लोग बात करा देते हैं आपकी, मंत्री जी से भी। नहीं, ये बड़ी दया हुई आपकी। देखिए, हर एक काम का तरीका होता है, मैं भी तो 40 साल इसको नहीं काट रहा हूँ ना। हाँ, मैं बम्बई से आया हूँ इसी काम के लिए। आपने बम्बई रहते हुए ही मुझे बोला था कि मैं इसी काम के लिए बम्बई से आ रहा हूँ। हाँ, यही बात है।
हाँ, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं नहीं है, मालूम है ना। हाँ, बस बढ़िया है ना। देखिए, समाज में काम बनाने से मतलब है ना कि बिगाड़ने से। सही बात है, बनाना ही है। और आप बराबर हमको आशीर्वाद दीजिए, महीने में कम से कम एक आपका प्रवचन हो हर रविवार के दिन। हम यही चाह रहे हैं भाग्य से। हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, एक बड़ा काम होने जा रहा है, वो 18 तारीख को एक डिबेट है। हर विद्वान, आर्य जगत के विद्वान जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई स्वीकृति नहीं दी। मैंने उसको हामी भर लिया। 18 जून को डिबेट करिए ना हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा है, करिए आप। हम आपका साथ हैं पंडित जी, कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैं अभी सूचना दे देता हूँ सबको। हाँ हाँ, दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और मैं आपसे ये बताऊंगा, मंत्री जी फिर बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, बोलिए। मेरा समय जो है ना, मैं बड़ा बाजार वालों ने क्या किया, मेरा नाम से आधा घंटा समय लिख करके प्रचार किया, और जब इस मंच पे गए तो बोले 10 मिनट बोलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपका 45 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम रहेगा आपका। बिल्कुल, हमको समय ने हमको 5 मिनट ही दे। तो बस ये है, कभी कोई कार्यक्रम 10-15 मिनट लेट हो गया तो आपका लेट होगा चालू, वो आपका टाइम पूरा मिलेगा। कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे यही बोला ना कि काम बनाने से, समाज को बनाने से बात बनती है, बिगाड़ने से नहीं बनती। सही बात है, बस वही है। बात बिगाड़ने में तो 2 सेकंड भी नहीं लगता है। लोग जिंदगी भर जोड़ते रहते, इकट्ठा करते रहते, एक माचिस की तिल्ली ही समाप्त कर देती है। सही बात है। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। मैं भी तो 40 साल आप लोगों के, मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आप लोगों के चरण शरण में गुजार रहा हूँ। आपने फिर भी आपत्ति की, आपने बोला नहीं पंडित जी ऐसा नहीं बोलिए। सही बात है, चरण शरण हम लोग का, आप तो हमसे बुजुर्ग है। नहीं, देखिए, मैं कुछ नहीं जानता था। 40 वर्ष मैं आप लोगों के बीच में लिया हूँ, पाया हूँ आप लोगों को, और आप लोगों से जो मैं पाया हूँ, मैं एहसान फरामोश आदमी नहीं हूँ। अब तो दिल्ली नहीं रहता, बंगाल रहता हूँ। तो बंगाल में रह करके जिस कलकत्ता शहर में बाप दादा 14 खानदान की जन्मस्थली है, उसी कलकत्ता शहर में मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये कम बात है क्या? हाँ, यही तो बात, बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, आप चिंता ना करिए। मैं अभी वीडियो बना करके डाल रहा हूँ सब। चलिए, ठीक। और आप मंत्री जी से फिर बात कर लीजिएगा, अपना शेड्यूल बना लीजिएगा। शेड्यूल बनाइएगा उसी हिसाब से। मैं ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बोला अभी मैं चाय